बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब? मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ अचारी स्टाइल में करेले और चने की दाल। ये दाल, चने की दाल और करेले की जो रेसिपी मैंने बनाई है, इसमें मैंने अच्छी तरह से पहले करेलों को साफ़ किया है और दाल को पहले मैंने बॉईल कर लिया था अच्छी तरह से, ताकि उसमें से जो झाग है दाल में जो निकलता है वो निकल जाए। निकाल कर मैंने सारी चीज़ें एकदम से डाल दी हैं थोड़े से ऑयल में। इन सब को पहले मैंने थोड़ा सौटे किया है। और ये दाल ये रेसिपी बड़े ही मज़े की बनी। आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। आज मैं बना रही हूँ चने की दाल और करेले। तो अभी चने की दाल को मैंने थोड़ा बॉईल किया है। बॉईल करने के बाद ऑयल डालकर उसमें चने की दाल डालिए, प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट, एक टीस्पून, और एक मीडियम साइज़ की प्याज, सुरख मिर्च 1.5 टीस्पून, थोड़ा सा करी पाउडर, और ये सूखा धनिया, मेरा हिमालयन पिंक सॉल्ट 1 टीस्पून डाला है, और ½ टीस्पून टर्मरिक, हल्दी, और मैंने करेलों को नमक लगा के अच्छे से धो लिया है। करेले डाल देते हैं। अब इसको भून लेते हैं। असल में मैंने करेले गोश्त बनाने थे, लेकिन बच्चों ने आलू गोश्त की फरमाइश कर दी, तो फिर मैंने सोचा कि करेले और चने की दाल बना लेती हूँ आज। वन एंड हाफ टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ इमली का पानी। इमली ये इतना डाल देते हैं। अब इमली का पानी डालने के बाद कम 2 टेबलस्पून मैंने पानी डाला है। ये है ½ टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून जो है क्या कहते हैं कलौंजी, और थोड़ा सा ज़ीरा, और ½ टीस्पून सौंफ। ये हम डाल देते हैं। आज मैं पहली दफ़ा ये बना रही हूँ। इस तरह से आमचूर भी पाउडर डालना था, लेकिन मेरे पास नहीं है। सूखे मसाले पाउडर मसाले वो भी डाल दिए हैं। अब पानी डालते हैं।
पानी इतना डालेंगे जितना कि ये गल जाए। थोड़ा सा और, मैंने 3 कप पानी डाला है। कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और ये जल्दी ही हमारी चने की दाल और करेले अचारी स्टाइल में तैयार हो जाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारी अचारी करेले और चने की दाल तैयार हो गई। और आप गार्निश कर दें हरा धनिया से। और अब मैंने आखिर में डाला है देसी घी, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आया था। आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कैसी लगी। अब ये जो है आयशा बना रही है। आयशा ने कोशिश की है ड्रम स्टिक्स बनाने की। पहले मैंने ड्रम स्टिक्स को बॉईल कर लिया नमक डाल के हल्का सा 10-15 मिनट के लिए। फिर हमने Yummy chicken drumsticks being fried by Aisha. तो फ्राई कर लिया तो अच्छा मज़े के बने। ये हमारी इतना सारे एक साथ डाल दो ऑर्गेनाइजेशन है और इसके बिहाफ पर मैं कभी कभार वॉलंटियर करती हूँ। देखा, इस तरह से मुझे लोगों से मिलने का मौका मिलता है और अपना टाइम भी मैं अच्छी तरह से स्पेंड करती हूँ। और यानी कि अपना टाइम ऐसे स्पेंड करना चाहिए जिसका अच्छा Thank you. Thank you. If I got a question, I'm gonna message you if you don't mind. Comments. I will wait for your comments. All right. Thank you. Sister, is your van open? Yeah. Okay. You wanna go sit there? Yeah, and then put some stuff. Where's the water? अमेरिका में इस तरह से होता है कि जो स्टोर्स जहाँ पे फ्रूट वेजिटेबल्स खाने पीने की चीज़ें बच जाती हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशंस को, चर्चेस को, मस्जिदों में भेज देते हैं और वहाँ से ये तंजीमें जाके चीज़ें ले आती हैं। और फिर हम ऐसा करते हैं कि वॉलंटियर्स मिलकर इन चीज़ों को उन एरियाज़ में बांटने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पर लोगों को ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पर तूफ़ान आया था, साइक्लोन आया था, तबाही हुई बहुत ज़्यादा। फिर इस तरह से लोगों का मोराल बुलंद करने के लिए, हेल्प करने के लिए, सपोर्ट शो करने के लिए एज मुस्लिम्स मुझे अच्छा लगता है काम करना दूसरे फ्रेंड्स के साथ। और ये हमारे डायरेक्टर हैं इकना रिलीफ के, जो कि बता रहे हैं कि असल में इस्लाम क्या है, इस्लाम की क्या हकीकत है। कि हम इमिग्रेंट्स इस मुल्क में आते हैं, जैसे आप हमारी मदद करते हैं, हम एज मुस्लिम्स भी आपकी हेल्प करना चाहते हैं। और यही इस्लाम की असल रूह है कि ह्यूमैनिटी को सर्व करें। जो मीडिया पे दिखाया जाता है वो गलत है। तो ये जी सप्लाईज, जो डोनेशंस आते रहते हैं, ये हमारे जो है इधर ऑर्गेनाइज करके रखा है। लोग गाड़ियों में आ रहे हैं और उनको पैकेटों में बंद करके दिया जा रहा है। और डॉग्स फूड भी थी। डॉग फूड को हमने बहुत बड़े बड़े बैग्स में, यानी बोरियों में थी, तो हमने उसको छोटे छोटे पैकेट्स में बना के, और ग्रोसरी को अलग से, ये जो पीछे बैग रखे नज़र आ रहे हैं, यहाँ रखा और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। काफ़ी गर्मी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बादल आए और मौसम भी ठंडा हो गया और अच्छा लगा काम करके। And it's like in the mountains and people walk on it. Oh, it's the Google longest bridges in China. I think I've seen pictures of that. And it looks like you're stepping on nothing. Some people are just closing their eyes and they don't want to see. Okay,
I would be really freaked out if I think अब about हम it. घर वापस जा रहे हैं Google Glass Bridge in China. लेक चाल सिटी से I want to go there. काम करके वापस घर जा रहे हैं और I want to do things like adventurous के अल्लाह ताला things. रोजाना कैसे कैसे नज़ारे दिखा